जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं कौसर अंसारी, मेरे सहयोगी प्रमोद ठाकुर के साथ। अभी हम लोग मौजूद हैं गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 के अंतर्गत एक महुआ पंचायत के अंदर, जहां पे क्षेत्र संख्या 3 के मालती देवी जिनके सुपुत्र श्री दुर्गेश यादव जी, जो राजद युवा प्रदेश महासचिव हैं, अभी वो महुआ पंचायत के अंदर अपने जनसंपर्क के लिए रैली का तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि उनको चुनाव के लेकर के क्या उनका मैनिफेस्टो है, क्या मुद्दा है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। जी स्वागत है हमारे बीआरजे टीवी में आपका। धन्यवाद। जी आपकी माता श्री जो हैं अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 की प्रत्याशी हैं, आप वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या मतलब क्या मुद्दा है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, मेरी माँ और इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश महासचिव हूँ। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। इस क्षेत्र में अभी तक जो भी चुनाव हुआ है और जो लोग जीते हैं, उनका दायित्व चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन को वोट दे देने और कुछ पैसा ले लेने से अधिक कुछ नहीं रहा है। वो लोग समाज के प्रति जो उनकी जवाबदेहियाँ हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उसे दूर दूर तक वे लोग भागते रहे हैं। तो हम युवाओं के शैक्षणिक विकास के लिए और युवाओं के अंदर एक नए जोश जज्बात पैदा करने के लिए वे लोग कैसे रोजगार की जो उनके पास समस्या है, तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, मैं एक उद्यमी भी हूं, तो मेरे पास इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे मैं युवाओं को प्रोत्साहित कर सकूं शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति। तो मैं चुनाव जीतकर और क्षेत्र के युवाओं को, विशेषकर खासकर युवाओं को और किसानों के लिए मेरी कुछ योजनाएं हैं, उस पर काम करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अभी जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान आ रहा है आपका कि अभी मतलब इलेक्शन को लेकर के कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मतलब इस तरह का कोई जनता के बीच जो भी रुझान है उसको शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जनता के बीच तो जनता यहाँ पर खड़ी ही है और मैं मगहिया पंचायत से बिलोंग करता हूँ और ये महुआ पंचायत में हम लोग हैं जनसंपर्क में। अभी जस्ट हम निकल ही रहे थे, तभी तक आपसे हमारी बात हो रही है। तो एक तरह से पूरे तरह देखिए, पंचदेवरी प्रखंड की जनता त्रस्त है और त्रस्त है कई कारणों से। पहला कारण यह है कि उनके पास जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि की जो जवाबदेही है समाज के प्रति, उसको निभाने में असफल रहे हैं। इसलिए पूरे पंचदेवरी प्रखंड में युवा साथियों का विशेषकर से महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के प्रति हम आश्वस्त हैं। चुनाव राजनीति में जीत और हार एक तो अंकगणित का फैसला है और समाज सेवा मेरी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए कुछ करना, किसानों के लिए कुछ करना, शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए राह बताना, या इस बात को लेकर। लेकिन एक चीज़ है, मान लीजिए कि अभी हम लोग बहुत सारे जिला परिषद क्षेत्र में गए हैं, पब्लिक का रिएक्शन लिए हैं। वहाँ पे बार बार पब्लिक के द्वारा एक ही एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जिला परिषद के कैंडिडेट आते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कभी जनता के बीच जाते ही नहीं है। क्या इस तरह का भी कुछ मतलब आपके जीतने के बाद भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। मैं पिछले बार भी जिला परिषद का कैंडिडेट था और मैं कॉलेज पास आउट स्टूडेंट था। उस वक्त मेरी उतनी पहचान भी नहीं थी, तो एक प्रत्याशी के रूप पर मैं अपना किस्मत आजमाया था और जनता का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला था। थोड़े मतों के अंतर से मैं चुनाव नहीं जीत पाया था, उसके बावजूद भी मैं राजनीति में बना रहा हूँ। और कई तरह से मान लीजिए कि हमको पिछले चुनाव में जिन लोगों ने वोट दिया था, तो उनको हमसे कुछ उम्मीद थी, आशा थी, इसलिए मैं एक राजनीतिक पार्टी के संगठन को ज्वाइन किया और वहाँ पर हमसे अधिक कार्य करने वाले लोग, पावरफुल लोग थे, तो उनकी जो ज़रूरत लगी, उनके सहयोग से मैं उनका सेवा करता रहा हूँ। जनता के बीच रहा हूँ, जीत हो या हार, जनता के बीच बना रहूँगा, उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। तो सरकारी योजना के उपरांत आपका अपना क्या योजना है, किस तरह से आप जनता का सेवा करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा प्रखंड है पंचदेवरी, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों की समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि किसानों के समस्याओं को थोड़ा प्रयास किया जाए तो समाधान हो सकता है। किसानों की सेवा के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो गन्ने के किसान हैं, गन्ने किसान के जो उनका उत्पादन होता है उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मैंने एक छोटा सा प्लांट शुरू किया, जिससे जो छोटे किसान हैं, जिनके पास इतनी उपज भी नहीं होती है कि वो अपना गन्ना मिल तक पहुंचा सकें, और मिल पर पहुंचा भी देते हैं तो उनको समय पे पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो मैंने किसानों के सुविधा के लिए एक मिठा का प्लांट लगाया और सही समय पर 15 दिन के एक मतलब कि निश्चित समय अवधि में मैं किसानों का पेमेंट कर देता हूँ और उनसे मैं मिल रेट में ही गन्ना खरीदता हूँ। मिल रेट में गन्ना खरीदने का मतलब जो उनका भाड़ा लगता है
तो उतना कम करके मैं गन्ना ले लेता हूँ, उनको पेमेंट कर देता हूँ। तो इस तरह से किसानों के लिए और युवाओं के लिए जो हमारे योजना मद हैं, उसके अतिरिक्त पंचदेवरी प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति और विशेषकर महिलाओं को पढ़ाई करने में काफ़ी असुविधा होती है। मैं शिक्षा प्रेमी हूं, शिक्षा से मेरा गहरा लगाव रहा है। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं जो सेवानिवृत्त हैं, और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। तो हमारा जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें हमको ऐसे बहुत मददगार लोग हैं जिनको यदि मैं रिक्वेस्ट करूं और अपने क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण बनाऊं, यदि राजनीतिक और सामाजिक वातावरण बनाऊं, तो निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य रहेगा कि पंचदेवरी में डिग्री कॉलेज का स्थापना कर पंचदेवरी के विशेष कर से युवतियों के लिए जिनको पढ़ने का सुविधा क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसकी व्यवस्था किया जाए। यह मेरी प्राथमिकता में है। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे चैनल को। जी आप देखते रहिए BRJ टीवी, जनता की आवाज़। मैं हूं कौसर अंसारी, आप लोगों के साथ।